नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इस समय, है ना। तो हमने न्यूट्रिशन मतलब पोषण पढ़ लिया था, उसमें हमने स्वय पोषण ख़त्म कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो विषम पोषण के बारे में, कि विषम पोषी क्या होते हैं और विषम पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखा है, प्रत्येक जीव अपने आप में जैविक भोजन के संश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कुल संश्लेषण का मतलब, कहीं भी ये संश्लेषण वर्ड आता है तो इसका मतलब बनाना होता है, मेक करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, तो बोला कि प्रत्येक जीव जो है अपने भोजन के संश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कोई भी, कई कई जीव ऐसे होते हैं कि कई कई क्या, सारे जीव अधिकतर ऐसे होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, है ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उसने रोटी बना दी फलाना वगैरह है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कि हम पेड़ों के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। अब पेड़ नहीं होंगे तो फिर खाना नहीं आएगा, चावल वगैरह नहीं आएंगे, फिर उसको बना कैसे पाएंगे अपन, है ना। तो कुल मिला के डिपेंड पेड़ पर है। तो वही कहने का मतलब है कि कोई प्रत्येक जीव अपना खाना जैविक भोजन संश्लेषण करने में जो है खुद उपयुक्त नहीं है। मतलब उसे वो डिपेंड है किसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। ठीक है, ऐसे जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों या स्वयंपोषी पर निर्भर होते हैं। यानी कुल मिला के ऐसे जीव क्या होते हैं, ये निर्भर करते हैं किस पर, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस पर, उत्पादकों पर, सॉरी उत्पादकों पर, स्वयंपोषियों पर, किस पर, स्वयंपोषी, और उत्पादक जो खाने को बनाते हैं। ठीक है, इन जीवों को विषमपोषी कहा जाता है। इन्हीं जीवों को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। और विषमपोषी जीव किस प्रक्रिया से अपना खाना ग्रहण करते हैं, तो पोषण विषम पोषण से, हैं, विषमपोषी पोषण से। किससे, विषमपोषी पोषण से। ठीक है, पोषण की विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। और उनके पोषण करने की विधि को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं के रूप में जाना जाता है। जानवर हुए, परजीवी हुए आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या हैं कुछ उदाहरण हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विषमपोषी पोषण और विषमपोषी जीव बताता हूँ कि किस प्रकार से डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, है ना। एक सेकंड देखो, आप लोग इस फूड चेन से, ये फूड चेन आपने बचपन में बहुत पढ़ी होगी, तो इससे आसानी से समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो, एक स्नेक है, ठीक है। स्नेक क्या है आप जानते हो, एक नॉन वेजिटेरियन है ना। तो वो किसको खाए, अब चिड़िया को खा ले, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसको कौन खा ले, स्नेक को कौन खा लेगा भैया, ये आउल निपटा देगा। या ऐसे यहाँ से समझ लो। देखो, पेड़ से शुरू करते हैं। देखो, जैसे ग्रास है, तो ये एक प्लांट है, यानी ये स्वयंपोषी है, यानी अपना खाना खुद बना सकता है। तो इस ग्रास को कौन ईट करता है भैया, ग्रास ऑपर। इस ग्रास ऑपर को कौन खाएगा, चिड़िया खाती है, कीड़ों खाती है। इस कीड़ी को कौन खाएगी, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा। चील का खाता है, दोबारा से पेड़ खाता है। मतलब वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सड़े गले मांस भी खा लेता है, डिकम्पोज। यानी हमने पेड़ से शुरू किया था और ख़त्म भी किस पर होता है, पेड़ पर। ठीक है, किस पर होता है, पेड़ पर। क्योंकि मशरूम भी कहाँ लगता है, यहाँ सड़े गली चीज़ें होंगी वहीं पर लगता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि चाहे डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, जितनी भी जीव हैं, पेड़ों को छोड़कर जितने भी जीव हैं, वो सभी अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है दोस्त, तो पेड़ पर डिपेंड है ना। बोलते हैं ना, कान चाहे यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से पकड़ लो, पकड़ा कान ही जाएगा। तो बस वही बात है कि घास से शुरू करेंगे, ये कीड़ा खाएगा, कीड़े को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को आउल खाएगा, आउल को ये दोबारा से, है ना। आउल यहाँ गलत लिख दिया है, चील की बात है ना, चील, ईगल जैसे बोलते हैं अपन। ठीक है, समझ गए। ये मशरूम ऐसी जगह लगेगा, मशरूम फिर से घास पर। तो ये एक फूड चेन है, इस पर डिपेंड है एक दूसरे पर सब लोग। ठीक है, सारे जीव जो भी। आगे पढ़ते हैं। लिखा है विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी पोषण क्या पढ़ना है, प्रकार। इसको ज़रा कलर चेंज कर लिया जाए, वाइट। देखो, अब विषमपोषी पोषण के क्या करने हैं, प्रकार पढ़ने हैं। देखो, विषम पोषण की विषमपोषी विधा को पोषण ग्रहण करने की उनकी तकनीक के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक होते हैं सेप्रोफाइटिक पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, और एक होता है होलोजोइक पोषण। कैसा होता है, एक सेप्रोफाइटिक, परजीवी और हेलोजोइक पोषण। ये 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नोट्स हो सकता है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, हो क्या सकता है, करवा ही दूँगा। चैनल है हमारा स्टडी विद एमआर, है ना, स्टडी विद एमआर।
ये नाम अलग है, लेकिन इस चैनल की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इनको, ठीक है। उसका टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ठीक है जी, धन्यवाद।